और मेरा नाम है पुष्पेंदु दास, केसीडी वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता हूँ। और अभी मोदी केयर का जो रैंक है मेरा सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। लेकिन अभी सीनियर डायरेक्टर हूँ, लेकिन पहले शुरू स्टार्ट हुआ था एकदम जीरो से। और मेरा बैकग्राउंड का हूँ तो मैं नॉर्मल एक सिंपल सा लड़का जिसका पढ़ाई का करियर एचएस के बाद खत्म हो गया था। क्योंकि मेरा लाइफ में एक एक्सीडेंट आया 2015 में, जो मेरा रेटिना का प्रॉब्लम हुआ। और एक बार नहीं, दो बार नहीं, 9 बार मेरा रेटिना का ऑपरेशन हुआ आंखों में। और उसके बाद लाइफ एकदम बैकफुट में था। मैं सोच रहा था कि मेरा कैरियर क्या होगा, मैं कौन सा कैरियर चूज करूंगा, क्या पढ़ाई करूंगा। उसी टाइम में 2020 में मेरा घर में मोदी केयर का एंट्री हुआ। और मैं थैंक्स देना चाहूंगा मेरा जो अपलाइन सौभाग्य सर को, क्योंकि उसी के माध्यम में मेरा घर में मोदी केयर का एंट्री हुआ। पहले तो हम लोग यूज करते थे, डेमो देख के बहुत अच्छा लगा था और यूज करते थे। उसके बाद मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि अगर ये मोदी केयर से, हमने सुना था तब कि मोदी केयर से इनकम होता है। और हमने सोचा था क्यों ना हम मेरा रिचार्ज जो खर्चा है, जो 149 रुपीज तब का था ये रिचार्ज का चार्ज, क्यों ना मेरा ये रिचार्ज खर्चा मोदी केयर से उठ जाए। क्योंकि मेरा तब कोई काम नहीं था, मेरे पास डिग्री भी नहीं था। तो उसी टाइम में मोदी केयर को मैंने सोचा कि सौभाग्य सर से एक बार पूछ लेता हूँ, अगर दो चार बहुत शेयरिंग करके मोदी केयर में रिचार्ज खर्चा उठ जाता तो मेरा बहुत अच्छा होता। तो वही सोच के मोदी केयर को बिजनेस को स्टार्ट किया। और इस बिजनेस में जिसका हाथ पकड़ के सारे चीज हमने सीखा है वो है सौभाग्य सर और प्रसन्नजीत। जितने सारे सीरीज ऑफ अपलाइन है उनको मैं थैंक्स देता हूँ। क्योंकि अपलाइन का लिस्ट में, अपलाइन का टारगेट में हमारा नाम नहीं रहता तो शायद मैं यहाँ पे सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं बन पाता। और बचपन से ना, जो मेरा आसपास में सबसे पहले लोग जाता है दीघा, वो भी मैंने क्लास 11 में एक बार गए थे। और ट्रिप तो भूल ही जाओ। तो ऐसे एक फैमिली से बिलोंग करते हुए आज फॉरेन अचीव किया, कॉर्डिलिया जैसा लग्जरियस क्रूज में हमने घूम के आया मोदी केयर की वजह से। हम सोचते हैं कि हम बिजनेस को कर देंगे, पहले हम लोगों को बोल देंगे। लेकिन ये बिजनेस स्टार्ट होता है मेरे से, हमसे बिजनेस स्टार्ट होता है, हमारा एटीट्यूड बदलने से स्टार्ट होता है। क्योंकि सक्सेस सक्सेस कोई आसान चीज नहीं होता। सक्सेस होता है बहुत सिंपल, जो सक्सेस होना चाहता है। लेकिन हम ना पहले चाहते हैं हम लोगों को सक्सेस कर देंगे। लेकिन ये सक्सेस हमें पहले होना है। और उसके लिए हमारा एटीट्यूड बदलना है, हमारा बिजनेस स्टाइल बदलना है, हमको सीखना है। चलिए, वो मोदी केयर बिजनेस का क्या बेसिक रूल है जिसको हम खुद का जिंदगी में अपनाएंगे तो सक्सेस भी हमें अपनाएंगे। बेसिक ऑफ मोदी केयर बिजनेस, बेसिक क्या है, जैसे हमने बताया कि ये बिजनेस हमसे स्टार्ट होता है, मेरे से स्टार्ट होता है। तो पहले खुद को 100% प्रोडक्ट को यूज करना है। पहले अगर हम प्रोडक्ट को नहीं यूज करेंगे ना तो ऑब्जेक्शन को हैंडलिंग नहीं कर पाएंगे। हम प्रोडक्ट को फील नहीं करके हम प्रोडक्ट के बारे में, डिटेल्स के बारे में नहीं बता पाएंगे। और प्रोडक्ट को फील करना है, ये जो मोदी केयर बिजनेस है ना, ये सच का बिजनेस है। हम प्रोडक्ट को जितना फील करेंगे हम उतना दिल से बोल पाएंगे। हमारा आंखों में वो फीलिंग्स दिखता है। तो पहले प्रोडक्ट को यूज करना है, जब प्रोडक्ट यूज करेंगे तो प्रोडक्ट को फील करेंगे। और उसके बाद शेयर बाय हार्ट, आपको दिल से शेयर करना है। ऐसा नहीं है कि चलो एक बिजनेस का आइडिया आ गया, एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल गया तो हम बिजनेस करने लगे। ये बिजनेस जो है पूरा सच का बिजनेस है और दिल से बिजनेस करना पड़ता है, तभी ये बिजनेस में सक्सेस पाया जाता है। और आप देखेंगे ये बिजनेस स्टार्ट कैसे होता है। अगर प्रोडक्ट को हमें फील किया तो प्रोडक्ट को डेमो दिखाना पड़ता है, लोगों को शेयर करना पड़ता है। डेमो और बिजनेस प्रेजेंटेशन कॉन्सिस्टेंटली हमें करना है। लेकिन वही डेमो और बिजनेस प्रेजेंटेशन करने का भी कुछ स्टेप होता है जिसको कहा जाता है 6 बेसिक स्टेप्स। अब मोदी केयर में देखेंगे तो जो 6 बेसिक स्टेप है उसको हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे ना तो बिजनेस आसान लगेगा। नहीं तो कोई भी चीज को आप देखेंगे एक स्टेप आप स्किप करेंगे तो हमें तकलीफ होता है। पहला स्टेप, आपने प्रोडक्ट को यूज किया। उसके बाद नेक्स्ट जो है लिस्ट बिल्डिंग। अगर आप सोच रहे हैं कि बिजनेस स्टार्ट करेंगे, आप सोच रहे हैं कि गोवा ट्रिप को अचीव करेंगे, तो पहले आपको लिस्ट बिल्डिंग करना है। किसका? हमारा जो कोल्ड सर्कल है, हमारा जो वार्म सर्कल है, ये सर्कल से हमें लिस्ट करनी, यानी हमारा जो रिलेटिव है, हमारा जो फ्रेंड्स है, हमारा जो आसपास का पड़ोस वाले है, कॉलीग सर्कल है, जितने सारे कॉन्टेक्ट्स है उनका लिस्ट करना है। नेक्स्ट, उसके बाद आप मान लीजिए 100 का लिस्ट किया,
200 का लिस्ट किया, उससे आपको पहले 30 क्लोज कॉन्टेक्ट को सॉर्ट आउट करना है, यानी मार्क करना है। आपका 30 ऐसा कौन सा कॉन्टेक्ट है, अगर आपका घर में कोई इवेंट हो तो पहला 30 का नाम आप कौन 30 का नाम आप लिखेंगे, उसका नाम को सॉर्ट आउट करना है, क्योंकि वही आपका क्लोज सर्कल है और उसी से हम ये बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। और ये जो सारी चीज है ना, ये आपके हमारे हाथ में है, यानी आप और हम जो भी डेमो करना चाहते हैं, बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, ये हमारे ऊपर है, क्योंकि हमारे कांटेक्ट है, हमको लिखना पड़ेगा। तीसरा जो है इनविटेशन या फिर अप्रोच। हम लिस्ट कर लिए, मार्क कर लिए, अब अप्रोच कैसे करेंगे, जिसको कहा जाता है इनविटेशन। ये ना एक सिंपल चीज है, लेकिन हम जब शुरू शुरू में बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है। जैसे आप मान लीजिए, आप किसी को बताना चाह रहे हैं, आपका अंकल हो, आपका दादा हो, आपका भाई हो, बहन हो, कोई भी रिलेटिव हो, तो जब हम उनको फोन करते हैं ना, तो वो 150 ग्राम का, 200 ग्राम का फोन 2.5 kg लगने लगता है। कि क्या बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, वो क्या रिएक्ट करेंगे, वो क्या सोचेंगे, अरे तू भी ये बिजनेस में आ गया। बहुत सारे दिमाग में ना बहुत सारी चीज हमारा दिमाग में घूमता है। लेकिन एकदम से फोन पकड़ना है और डायरेक्ट कॉल करके बोलना है कि मैं कल तुम्हारे वहां पे आ रहा हूँ, आपके साथ थोड़ा बात है। या फिर बोल दीजिए उनका जो शहर या गांव है, एक शहर बाद बोल दीजिए, उसको बोलिए कि मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, मेरा काम है, काम खत्म होने के बाद आपके घर में आऊंगा चाय पीने। बस इनविटेशन में ना कंपनी का नाम, प्रोडक्ट, मैं बहुत बड़ा एक बिजनेस ज्वाइन किया हूँ, अच्छा है, तुम भी देख लो, तुम्हारा दरकार है, ये सारी चीज बिल्कुल भी नहीं बताना है। हम हमारा क्लोज सर्कल का जो घर है, उसे ना बोल के भी जा सकते हैं। लेकिन इनविटेशन फिर क्यों? इनविटेशन इसलिए है, वो घर पे है कि नहीं, ये कंफर्मेशन लेने के लिए। तो हम बोल देंगे कि हम तो आ रहे हैं इसी टाइम में, हम नहीं पूछेंगे कि आप इस टाइम में फ्री हो, क्या आप वहां पे रहोगे, ये नहीं पूछेंगे। हम बोल देंगे कि हम इसी टाइम में आ रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली वो लोग बोलेंगे कि हाँ आ जाओ, कॉल करेंगे आप यहाँ पे आते हैं तो ये एक सिंपल का इनविटेशन, यूनिवर्सल इनविटेशन का तरीका है। चौथा जो है डेमो, उसका घर जाके उनको डेमो दिखाना है। यानी हम और आप जो डेमो देखे, जिसको देख के हमें लगा कि मोदी केयर का प्रोडक्ट प्रोडक्ट अलग है, अच्छे है, उस डेमो को उनको दिखाना है, यूजर बेनिफिट को समझाना है। और ये जो दो चीज ना, ये हम सिस्टम से, ट्रेनिंग से सीख पाएंगे। जैसे कि जूम ट्रेनिंग हो रहा है, जैसे कि हॉल ट्रेनिंग होता है, 1-to-1 काउंसलिंग होता है, तो इसी में से हम सीख सकते हैं, जो कि आपको सिस्टम सिखाएगा। नेक्स्ट यहां पे आता है एक ट्विस्ट। जब फोर्थ पॉइंट में आप डेमो करते हैं, डेमो करने के बाद जब 30 कॉन्टेक्ट को डेमो करते हैं ना, यहां पे आपको 10 रिजेक्ट मिलेगा, यानी 10 लोग नहीं लेंगे। 10 लोग, वो 10 पहला 10 भी हो सकता है, लास्ट का जो 10 है वो भी हो सकता है, और बीच बीच में भी हो सकता है। लेकिन आपको ये दिमाग में रख रख के चलना पड़ेगा कि अगर आप 30 डेमो करते हैं तो 10 आपको रिजेक्शन मिलेगा। और इस बिजनेस का ना एक नेचर है, एक बेसिक रूल है। जैसे पानी क्या करता है, ऊपर से नीचे जाता है। जब फायर क्या करता है, हर चीज को जला देता है। अब देखेंगे इसका जो नेचर है, इस नेटवर्क का, इस मोदी कर बिजनेस का नेचर है, आपको ना सुनना पड़ेगा, आपको नो नो से मोहब्बत करना पड़ेगा। जैसे हम बहुत सारे मोटिवेशनल स्टेटस लगाते हैं ना, कि नो मीन्स जो बोलते हैं हम, नॉट इम्पॉसिबल, जैसे ऐसे बोलते हैं ना, तो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी बोलते हैं। तो उसी को हमको दिमाग में रखना है। नो मीन्स जो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, हम बहुत सारे स्टेटस बहुत सारे लोग लगाते हैं, उसको लाइफ में अपनाना है। कि नो मतलब हमारे पास और एक अपॉर्चुनिटी आ गया है। तो 10 आपको ऐसे रिजेक्ट मिलेगा, 10 आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो थोड़ा बहुत परचेस करेगा, जो 200-500 का परचेस करेगा। उसके बाद देखेंगे तो 4 लोग ऐसे मिलेंगे जो 500 से लेके 1000-2000 तक परचेस करेगा। ऐसे 4 लोग मिलेंगे, और उसी से 30 लोगों से आपको 6 ऐसे लॉयल यूजर मिलेंगे, जैसे हम और आप है। क्योंकि हम और आप पहले से यूज करके, प्रोडक्ट को दिल से यूज करके यूज कर रहे हैं, तो 6 लोग ऐसे मिलेंगे। अब 6 लोग आप हमारे जैसा, आपके जैसा होगा, लेकिन आप और हमें कैसा डाउनलाइन चाहते हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। अगर आप और हम लॉयल यूज करते हैं, 100 PB करते हैं, तो हमें 6 ऐसे ग्राहक मिलेगा जो लॉयल यूज करेगा और 100 PB भी करेगा और बिजनेस भी करेगा। तो ऐसे 6 आपको ये रेशियो मान के चलना पड़ेगा।
नेक्स्ट, जो डेमो हुआ उसी को 7 दिन के अंदर बिजनेस प्रेजेंटेशन करना है या फिर फॉलो अप करना है। उनका घर में जाना है, जाके माहौल को समझ के सिचुएशन को रीड करके उनको फॉलो अप करना है। अगर माहौल अच्छा है तो उनको बिजनेस प्रेजेंटेशन भी करना है। और 6 में देखेंगे उसी को ट्रेनिंग में लेके आना है। ये ना सिंपल का एक बेसिक का 6 स्टेप है। और जो 6 वाला स्टेप है, ये हमें एकदम मान के चलना पड़ेगा। अगर हम बिजनेस करना चाहते हैं, हम भी चाहते हैं हमारा टीम बढ़े, तो हमें हमारा जो डाउनलाइन है उसी को ट्रेनिंग में लेके आना है। और यहीं पे ना हम कर देते हैं गलतियां। मैं भी शुरू शुरू में करता था, हम डेमो करता जा रहा है, डेमो करता जा रहा है, लेकिन जो डाउनलाइन जो हॉटलाइन हमारा बन रहा है, जो ग्राहक बन रहा है, उनको हमने कभी भी ट्रेनिंग पे नहीं बुलाया था। तो ये हम उनको नहीं पॉजिटिव कर पाएंगे। वो तो हमको देख क्या रहा है सालों साल, वो हमारा क्लोज सर्कल है। लेकिन हम उनको मोदी कर का ट्रेनिंग में, हॉल ट्रेनिंग में लेके आएंगे, सेमिनार में लेके आएंगे, वर्कशॉप में लेके आएंगे, जूम पे लेके आएंगे, तो वो पॉजिटिव होगा। क्योंकि तब उनके पास मोदी कर का नॉलेज होगा, मोदी कर को समझ पाएगा। कोई भी चीज अगर हम नहीं समझ पाते तो हमारा इंटरेस्ट नहीं रहता। जैसे मेरा अगर बोलूं तो मैं फुटबॉल खेलना नहीं जानता, का रूल उतना वो नहीं जानता, क्योंकि बचपन से मैं क्रिकेट ही खेला हूँ, क्रिकेट का रूल थोड़ा बहुत मालूम है, लेकिन फुटबॉल मुझे नहीं पता। और इसीलिए मुझे फुटबॉल भी उतना खेलना पसंद नहीं आता। तो हम जो चीज को जानते हैं हमें उसी में इंटरेस्ट है, जिसको जानते नहीं है तो उसमें हमका हमारा इंटरेस्ट नहीं रहता। तो जो डाउनलाइन है उनको ट्रेनिंग पे लेके आना है, मोदी कर क्या है उनको समझाना है। मोदी कर हमारा लाइफ में नहीं रहेगा तो क्या प्रॉब्लम होगा, इसी को भी समझाना है। किसी भी कारण अगर नहीं हो तो हम मोदी कर क्या कोई भी बिजनेस, कोई भी काम हम नहीं करते। तो ये जो 6 बेसिक स्टेप है, इसे हमें फॉलो करना है। और इसे हम फॉलो करेंगे तो हमारा बिजनेस हमें आसान लगेगा, क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप अपलाइन जो लोग सक्सेस है हमारे, उनसे दिया हुआ स्टेप है। ये सुरेखा मैम का दिया हुआ स्टेप है। तो इसे हम फॉलो करना पड़ेगा। अगर हम मोदी कर में सक्सेस होना चाहते हैं, इस स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन उससे बाद भी बहुत सारे बेसिक रूल है। ये तो स्टेप था, लेकिन इसी को मेंटेन करने के लिए ना बहुत सारे रूल हमें खुद को बदलना पड़ेगा। ये वो रूल क्या है? नो डिपेंडेंसी। हमें डिपेंडेंट नहीं करना है। अगर हमारा बिजनेस है और हम वो पैसा को लेना चाहते हैं, हम ट्रिप अचीव करना चाहते हैं, तो हमें ही डेमो करना पड़ेगा। हमें डिपेंडेंट नहीं करना है कि अपलाइन कब आएगा हमारा डेमो कर देगा। तो बहुत जल्दी आपको डेमो सीखना है। डेमो सीखा, अपलाइन का काम है सिखाना, आपको गाइड करना, आपके होके काम करना नहीं है। तो हमें डिपेंडेंट होना है। अब जिस दिन से डेमो किट को पकड़ते हैं उसी दिन से आपका बिजनेस स्टार्ट होता है, आपसे बिजनेस स्टार्ट होता है। और आप जितना दिन डेमो नहीं करेंगे, आपका टीम भी नहीं बनेगा, आपका डाउनलाइन भी नहीं डेमो से। तो डेमो तो सीख गए, जैसे एक नॉलेज अर्न किए, उसके बाद हॉल ट्रेनिंग में, जूम ट्रेनिंग में आपको नॉलेज अर्न करना है। किसके बारे में? मोदी कर के बारे में, मोदी कर का बिजनेस के बारे में। पहले नॉलेज अर्न करना है, उसके बाद आप इनकम कर पाएंगे। प्रॉपर ड्रेस कोड ये बहुत मायने रखता है। अगर हम ये बिजनेस करता है, ये प्रोफेशनल बिजनेस है। जैसे लोग ड्यूटी जाते हैं, जैसे जॉब पे जाते हैं, तो हम फॉर्मल पे जाते हैं, उसका एक ड्रेस कोड होता है। कहीं पे हम काम करने जाए उसका एक ड्रेस कोड होता है। तो मोदी कर में भी ड्रेस कोड, आपको फॉर्मल ड्रेस कोड मेंटेन करना है। अगर आप कैजुअल में जाएंगे ना, तो लोग आपको हल्के में लेगा कि ये तो कुछ काम वाम करता नहीं है, ऐसे चला है, चलो इसको बात छोड़ो। तो आसानी से आपको टल देगा। तो हमें प्रॉपर ड्रेस कोड मेंटेन करना है। और ये देखेंगे ना, ड्रेस कोड लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कहाँ जा रहा है उसका हिसाब से ड्रेस कोड होना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी ये बहुत बहुत मायने रखता है। हम कितना अकाउंटेबल है। हमने डेमो सेट किया, हम शुरू शुरू में डेमो सेट किया, होम मीटिंग सेट किया और अपलाइन को कॉल किया, उसी दिन मेरा प्रोग्राम होगा। और उसके बाद मैं भूल गया, एकदम प्रोग्राम के 5 मिनट पहले कॉल किया, आप कहाँ पे है? तो ये अकाउंटेबल नहीं होता। हमें प्रॉपर मेंटेन करना है। जैसे हॉटलाइन को कॉल करना है, अपॉइंटमेंट फिक्स करना है, उसी तरह अपलाइन को भी, अगर हम नहीं कर रहे तो उसी उसी तरह अपलाइन को भी कंफर्म करना है। अगर हम डेमो 5 बजे रखते हैं तो 5 बजे ही आना है। हमें कंफ्यूज, अगर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस बिजनेस पे हम सक्सेस होंगे या नहीं, हम कैसे करेंगे, ये बहुत सारा कंफ्यूजन हमारा दिमाग में आ जाता है। और उसी के लिए हम जो पहले यहाँ पे जो देखेंगे पॉइंट था, अर्न नॉलेज। जब नॉलेज हमारे पास होगा तो हमें कंफ्यूजन नहीं आएगा। आपको जान लेना है, पहले आपको स्टडी करना है मोदी कर के बारे में, कि मोदी कर क्या है।
आपको पहले अपलाइन के बारे में जानना है कि अपलाइन आपका ना कभी भी बुरा नहीं चाहेगा, क्योंकि इस बिजनेस का ऐसे डिजाइन है, आपका भला होगा तो आपका अपलाइन का भला होगा। तो अपलाइन कभी भी आपका बुरा नहीं चाहेगा। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है कंपनी के ऊपर, क्योंकि कंपनी कभी भी आपका बुरा नहीं चाहेगा। और कंपनी का जब बात उठाए, एक बात बता दूं, मोदी केयर का नियत आप देखेंगे ना, मोदी केयर देने वाला कंपनी है। यानी यहाँ पे मोदी केयर जो प्रॉफिट होता है, वो जो मैनेजमेंट है, जो ओनर है, उनके पास नहीं जाता। वो पैसा हमें आपको बांट दिया जाता है, क्योंकि मोदी का 1974 में मोदी फाउंडेशन नाम का एक एनपीओ था, यानी नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, जो कभी प्रॉफिट नहीं करेगा, वही पैसा हमें देगा। जो जो बहुत सारे, अभी भी बहुत सारे चिल्ड्रंस को स्कूल दे रहा है, उनका पढ़ाई का खर्चा दे रहा है। तो मोदी केयर देने वाला कंपनी है, लेने वाला नहीं है। तो आपको कंफ्यूज नहीं, अगर आपने डिसीजन लिया मोदी केयर में बिजनेस करेंगे, तो आप एकदम 100% सही डिसीजन लिए हो। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बिलीव इन अपलाइन कंपनी एंड योर सेल्फ। जो मैंने बताया कि आपके ऊपर भी विश्वास करना है। हमें ना बहुत बार लगता है कि क्या मैं बिजनेस कर पाऊंगा। आपको एक चीज बता दे, मोदी केयर में कोई भी सक्सेस हो सकता है। बस उनको इच्छा होना चाहिए, उसको काम करना चाहिए। हम क्या सोचते हैं ना, हम डेमो नहीं करेंगे, क्या हम गुवाहाटी अचीव कर पाएंगे? अपलाइन आपको अचीव करवा नहीं दे सकता, क्योंकि अपलाइन को भी अचीव करना है। अपलाइन आपको गोवा अचीव कराएगा तो अपलाइन नहीं जा पाएगा, आप जाएंगे। तो ये सारे चीज हमें हमें दिमाग से हटाना है। आपके ऊपर विश्वास करना है, आप भी कर सकते हैं। मोदी कर कोई रॉकेट साइन नहीं है। आपको कंटिन्यूअस एफोर्ट और कंसिस्टेंसी का जरूरत है। आपका एफोर्ट बहुत यहाँ पे डिमांड करता है। नेवर क्रिटिसाइज। जब हमारा बिजनेस नहीं होता ना, अपलाइन को हम क्रिटिसाइज करता है, कंपनी को क्रिटिसाइज करता है, हार्टलाइन को क्रिटिसाइज करता है कि ये कर देता तो हमारा बिजनेस हो जाता। अपलाइन नहीं कर दिया हमें, ये डाउनलाइन मेरा अगर कर लेता शॉपी भी, तो मेरा जो क्वालिफिकेशन हो निकल जाता है। तो ये क्रिटिसाइज नहीं करना है। अपलाइन अगर और बहुत दो चार प्रोडक्ट लेके देता, तो हम बिजनेस करके फाड़ देते। ये सारे चीज ना आपका दिमाग में आ सकता है, लेकिन ये सच नहीं है। तो इसीलिए आपको क्रिटिसाइज करना नहीं है किसी के बारे में, और लाइफ पे भी क्रिटिसिज्म नहीं करना है, उसमें पार्टिसिपेट नहीं करना है। अगर कहाँ पे कहीं पे भी क्रिटिसिज्म हो रहा है, तो आप वहां पे साइड हो जाइए। क्योंकि ना, आप देखेंगे, आप जितना पॉजिटिव रहेंगे, आपका ये बिजनेस उतना ग्रो करेगा। आप नेगेटिव लोगों के पास से दूर रहिए। नेवर ब्लेम एंड कंप्लेन, जो इसी के अंदर था, किसी के ऊपर ब्लेम नहीं करना है और कंप्लेन भी नहीं करना है। आप जितना ब्लेम करेंगे, आपका डाउनलाइन उतना ब्लेम करेंगे आपके ऊपर। आप जितना कंप्लेन करेंगे अपलाइन का, डाउनलाइन का, आपका डाउनलाइन भी ऐसे ही बनेगा। क्योंकि ये बिजनेस जो मैंने पहले बताया, ये हमसे शुरू होता है, ये मेरे से शुरू होता है। मैं जैसा हूं, मेरा डाउनलाइन, मेरा बिजनेस वैसा ही होगा। ये आपका रिफ्लेक्शन होगा। नेक्स्ट, ड्रीम सेटअप। ये बिजनेस में ना ड्रीम सेटअप बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बिजनेस हम लगभग एकदम जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इस बिजनेसमैन में एकदम इन्वेस्टमेंट वेरी 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 लो है। जो आपका सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगता है, वो है आपका टाइम। तो इस बिजनेस में ना हम इन्वेस्टमेंट नहीं करते। इसीलिए हम सोचते हैं कि जो अपलाइन ने बताता है, जो हमारा सेमिनार में बताया जाता है कि बहुत सारे सक्सेस हो सकता है यहाँ पे, तो हम सोचते हैं कल से हमारा इनकम स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये एक बिजनेस है। इसे सेटअप करना पड़ता है। आप जो इन्वेस्टमेंट के बारे में बात कर रहा था, कि आप इन्वेस्टमेंट भी करेंगे, तो भी आपको वो दुकान सेट होने में 5 साल लगेगा मिनिमम। तो यहाँ पे भी हमें ड्रीम सेटअप करना है, लेकिन मोदी केयर में 5 साल नहीं लगेगा। अब 1 महीने से आप बिजनेस में इनकम करना स्टार्ट कर सकते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन आपको ड्रीम सेटअप करना है, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म का। क्योंकि इस बिजनेस में आपका ड्रीम नहीं रहेगा। क्योंकि ज्यादातर लोग देखेंगे ना, यहाँ पे बहुत सारे लोग, मतलब मैक्सिमम परसेंटेज का लोग मोदी केयर में आते हैं, पहले यूजर होते हैं। यूजर होते हैं यानी उनके पास कहीं ना कहीं इनकम है, तभी वो मोदी केयर का प्रोडक्ट खरीद पा रहे हैं। और उसके बाद हम मोदी केयर को पार्ट टाइम से स्टार्ट करते हैं, मैक्सिमम मैक्सिमम लोग करते हैं। लेकिन मेरे बारे में बोलूं ना, तो मैं मोदी केयर में, मैं तो पहले इनकम नहीं करता था, मेरा फर्स्ट कैरियर है मोदी केयर। तो बहुत सारे का लोग मिलता तो है, लेकिन आपका ड्रीम नहीं सेट रहेगा। जो इनकम करता है, वो बोलता है, वो सोचता है, अरे मेरा तो इनकम है, चलो मोदी केयर को छोड़ो। लेकिन आपके पास अगर ड्रीम होता है, जो ड्रीम
हमने पिछले 5 साल में देखेंगे नहीं कंप्लीट कर पाए, अभी नहीं कर पाए, और हम अगर सोचते हैं तो अगले 10 साल में भी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। उसी ड्रीम को आप लिखिए। मोदी का ना ड्रीम का बिजनेस है, आप जितना बड़ा ड्रीम उतना बड़ा इनकम, उतना बड़ा सक्सेस। और ये सच भी होता है। जब आप ड्रीम बोर्ड में एक एक टिक लगाएंगे ना कि ये कंप्लीट हो गया है, तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। नेक्स्ट, नेवर एक्सपेक्ट टू मच फ्रॉम योर हटलाइन और अपलाइन। जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया, आपको एक्सपेक्ट नहीं करना है कि कर देगा, वो कर लेगा। हमें करना है, ये हमारा बिजनेस है, हमारा फैमिली है, हमारा ड्रीम है, तो हमें करना है। नेक्स्ट, नेवर मिस सिस्टम ट्रेनिंग। अब ये जो सारे चीज है जो डिस्कस हो रहा है, ये हमारा सिस्टम की वजह से है, ट्रेनिंग सिस्टम की वजह से है। होम मीटिंग में हम सीखते हैं, सेमिनार में सीखते हैं, तो इसको कभी भी मिस नहीं करना है। अगर आप एक सेमिनार मिस कर रहे हैं तो आप 1 साल पीछे जा रहे हैं। एक ट्रेनिंग मिस कर रहे हैं तो 1 साल आप सक्सेस से दूर हो रहे हैं। तो हमें ट्रेनिंग कभी, आपका बिजनेस बढ़े ना बढ़े, ट्रेनिंग को नहीं मिस करना है। और सिर्फ ट्रेनिंग लेने से भी कुछ नहीं होगा। आपको ट्रेनिंग लेना है, उसके बाद उसको अप्लाई करना है, उसको ठीक करना है, फिर सिखाना है डाउनलाइन को। ये 4 प्रोसेस से ये मोदी कर बिजनेस में आप सक्सेस हो सकते हैं। नेक्स्ट, कुछ सक्सेस मंत्र है मोदी कर में। इसको देखेंगे, जैसे पहले एकदम डिस्कस हुआ था 100% यूजर। ये आप यूज नहीं करेंगे तो आप लोगों की यूज नहीं करवा पाएंगे, ये सिंपल बात है। डोंट क्राई, रोना नहीं है। हम ना, मैं तो बहुत बहुत रोया। रशीद सर को पता है, सुबह को सर को पता है। मैं जब हॉल ट्रेनिंग में आता था, पूछा जाता था किसी का कुछ क्वेश्चन है, तो मेरा हाथ ऊपर उठता था। एक ही क्वेश्चन था, लोग मेरा प्रोडक्ट क्यों नहीं ले रहे। उसके बाद धीरे धीरे मुझे पता चला कि मैंने सीखा ही नहीं था, कैसे लोगों को हैंडल करना ये नहीं सीखा था, प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं सीखा था। तो पहले सीखना है, और रोना नहीं है कि मेरा वो नहीं हो रहा है, मेरा वो नहीं। अब देखेंगे लाइफ में भी ऐसा चलता था, ये अब जो सोच रहे थे वो प्रॉपर नहीं होता था। और किसी भी काम अब देखेंगे ना, कोई भी काम 100% लोग नहीं करता। अब देखेंगे मार्केट में बहुत सारे ब्रांड है, क्या हर प्रोडक्ट का हर कोई यूज करता? सारे प्रोडक्ट यूज करता तो मार्केट में एक ही कंपनी रहता। लेकिन लोगों का टेस्ट अलग है, उनको समझाना है कि क्यों ये इसके लिए आज जरूरत है, उनका रीजन बताना है, उनको सॉल्यूशन बेचना है, तब जाके प्रोडक्ट लेगा। तो रोना नहीं है, बिल्कुल हमें सीखना है। डोंट फॉल्स कमिटमेंट। हम ना बहुत सारे लोग को फॉल्स फॉल्स कमिटमेंट करते हैं बिजनेस में लेके आने के लिए। जैसे ये ट्रिप आया है ना, तो हम बहुत सारे लोगों को पहले पहले तो हम बता देते थे मेरा खुद का ठीक नहीं है, तो हम बताते आप मेरे साथ ज्वाइन कर जाओ, आपको हम गोवा क्वालिफाई कराएंगे। ऐसे एग्जाम्पल के जरिए बोल रहा हूँ। हम बहुत सारे लोगों को बताते हैं आप बस ज्वाइन कर जाओ, आपका मर्सिडीज खड़ा हुआ होगा। ऐसे फेंकना नहीं है। ड्रीम दिखना बहुत जरूरी है, लेकिन फॉल्स कमिटमेंट देना बहुत गलत बात है। तो हम कुछ कर नहीं दे सकते, हम अपलाइन या डाउनलाइन जो भी हो, हम किसी को कुछ कर नहीं दे सकते, तो उनको फॉल्स कमिटमेंट दीजिए मत दीजिए। डोंट ट्राई टू मेक अदर हैप्पी ऑलवेज। हम क्या करते हैं ना, जो एक मेरा डाउनलाइन ज्वाइन किया है उसको हम खुश करने लगते हैं। बहुत सारे तरीका होता है, उसको हम प्रोडक्ट बार बार देना चाहते हैं, उनको हम गिफ्ट भी खुद का साइड से दे देते हैं। तो ये जो भी आप करते हैं, जो भी हम करते थे, ये 2 एग्जाम्पल लिया, ये मैं करता था। क्योंकि प्रोडक्ट देने के लिए 4 बार उनका घर जाता था। वो 4 मस्टर्ड ऑयल ऑर्डर किया, मैं 4 बार जा रहा हूँ उनको प्रोडक्ट देने के लिए। वो बोल रहे हैं कि गिफ्ट पसंद नहीं, अच्छा ठीक है छोड़िए, मैं हमसे आपको गिफ्ट दूंगा। तो ऐसे खुश करेंगे ना, तो आपका बिजनेस वहीं से डूबना स्टार्ट होता है। वो खुद का परचेस कर रहा है, वो मोदी केयर को छोड़ भी देंगे तो पहले भी किसी जगह से परचेस करता था, तो उनको उतना हेल्प नहीं भी करेंगे प्रोडक्ट गिफ्ट एक्सचेंज करके, तो भी चलेगा। और ये करेंगे ना तो उसका हैबिट बन जाएगा, ये आपके ऊपर बर्डन लगेगा, ये आपको बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये एक एग्जाम्पल है। कोई भी खुश, आप जो करना चाह रहे हैं खुश मत कीजिए। जो बिजनेस में करना पड़ता है वही कीजिए, बस जितना हेल्प हो सके वही कीजिए, लेकिन खुश मत कीजिए। सैक्रिफाइस योर कंफर्ट। कोई भी बिजनेस में देखेंगे कि आप और हम हमारा सैक्रिफाइस नहीं करते, हम जो भी चीज में कंफर्टेबल है उसी में बना रहते हैं, तो सक्सेस नहीं आएगा। सक्सेस बहुत आसानी से आता है, लेकिन ये चीज को हमें घटाना है, सैक्रिफाइस करना है। बहुत सिंपल चीज है, लेकिन ये छोटा छोटा स्टेप हम नहीं मानते तो सक्सेस नहीं आता है। सक्सेस भी भगवान की तरह ये आपको तपस्या मांगता है, आप कितना डेडिकेटेड है वो मांगता है। और वो है एक पॉइंट है सैक्रिफाइस।
आप कितना डेडिकेटेड है आपको आपका काम को लेके, आपका कंफर्ट जोन कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, उसके ऊपर आपका सक्सेस का स्केल उठता है। प्रॉपर डेमो किट। आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, यानी आप 50% सीरियस है, तो आपको डेमो किट करना है। आप कल से, आपको लगता है कि मैं 50% सीरियस, मैं कल से डेमो करूंगा, आप पहले डेमो किट बना लीजिए। आपका डेमो किट से सीखिए अपलाइन से, और आपका डेमो किट से आप डेमो कीजिए। आप नहीं डेमो किट पकड़ेंगे तो अपलाइन क्या, भगवान भी आपको एक गोवा ट्रिप नहीं क्वालिफाई करा सकता है। ये एकदम सच बात है। तब अपलाइन के ऊपर मत आप गुस्सा दिखाइए कि अपलाइन मेरा क्वालिफाई नहीं करवा दिया। क्योंकि हर काम अगर आप ड्यूटी करते हैं, क्या आपका घर का लोग जाके आपका ड्यूटी करता है? क्या आपका फ्रेंड्स जाके आपका ड्यूटी करता है? नहीं करता। तो मोदी केयर में भी अपलाइन आपको सिखाने के लिए, सपोर्ट करने के लिए है, आपका होके डेमो करने के लिए नहीं। हाँ, शुरू में 4-5 डेमो करेंगे, बिल्कुल करेंगे, ताकि आप सीख जाए। तो जितना जल्दी डेमो किट पकड़ेंगे उतना जल्दी आपका गोवा भी क्वालिफाई होगा, आप सक्सेस की स्टेप में आगे चढ़ेंगे। नेक्स्ट, आप अगर 75% सीरियस है तो आपको मैजिक कर्नर करना है। मैजिक कॉर्नर क्या है? जो हम बोलते हैं अभी चैंपियन शॉप, जो हमारा मिनिमम 15,000 से ऊपर प्रोडक्ट हमारा घर पे रहेगा, तो हम उन प्रोडक्ट को जब डेमो करने जाएंगे उसको लेके जा पाएंगे। हम प्रोडक्ट को सेल करके हम हमारा जो लॉयल्टी बेनिफिट है, हमारा जो पीवीबीबी है, हम उनको भी इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए आपका घर में आपका दुकान नहीं रहेगा, तो क्या आपका बिजनेस बढ़ेगा? आपका घर में, हमारा घर में हमारा दुकान चाहिए, यानी मोदी केयर का जो मैजिकल प्रोडक्ट है उसको चाहिए। इसे कहा जाता है मैजिक कॉर्नर। आपको लगता है कि हम बिजनेस में ग्रोथ करना चाहते हैं, तो आपका चैंपियन शॉप और मैजिक कॉर्नर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको करना पड़ेगा, अपलाइन के साथ बात करके आपको मैजिक कॉर्नर आज ही डाल देना है। अगर इस महीने से आप टारगेट कर रहे हैं गोवा जाएंगे, तो आपको 1 तारीख को मैजिक कॉर्नर को डालना है, तभी आपको हेल्प होगा। अगर 2 दिन भी जाएगा तो आपका बिजनेस में तकलीफ होगा। 2 दिन यानी 2 दिन चला गया। तो आप अगर करना चाहते हैं तो आज ही डिसीजन लीजिए, आज ही बिल डालिए। नेक्स्ट, फेयर फैक्टर। हम जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारे डर, जो मैंने बताया ना कि 150-200 ग्राम का फोन 2.5 kg लगने लगता है। क्योंकि क्या बोलेंगे, फेयर टू टॉक। हमें लगता है कि हम बोलेंगे तो हमारा जो रिलेटिव है नहीं सुनेंगे। हमें बोलेंगे तू यहाँ पे कहाँ फंस गया। बहुत सारी चीज आता है, इस शुरू में आता है, ये सिंपल बात है। लेकिन हमें घटाना है, कोई भी ऐसा कुछ नहीं बोलता है। अब बस हमारा दिमाग में आता है। और हम लोगों से बात करने डरते हैं कि अगर मैं नहीं ठीक से बोल पाऊं। हम किसी लोग से मार्केट्स में, बाजार में मिलते हैं, तो हम बोलने शर्म आता है कि क्या बोलूंगा। वो बोलेगा अरे तू भी फंस गया यहाँ पे। ऐसे सोचते हैं। और ये क्यों आता है हमारे दिमाग में? क्योंकि शुरू में हमारे पास उतना मोदी कर के बारे में नॉलेज नहीं होता। हमें हमें जानकारी नहीं रहता, इसीलिए हम डरते हैं। लेकिन आपके सामने वाला बंदा मोदी कर लेके कुछ भी नहीं जानता। आप तो उनको बताएंगे तब जानेगा ना। तो ये एकदम फेयर हमारा दिमाग से हटाना होगा। नेक्स्ट, फेयर टू डू मिस्टेक। जो हम शुरू शुरू में ना करते क्या है कि हम नहीं डेमो करेंगे, हम नहीं बिजनेस प्रेजेंटेशन करेंगे, हम करेंगे तो कुछ गलत हो जाएगा, हमारा परचेज नहीं होगा, और हम इसीलिए अपलाइन को बुलाते हैं। लेकिन अपलाइन अगर वो खुद नहीं डेमो करता, पहले से खुद नहीं बिजनेस प्रेजेंटेशन करता, तो क्या वो आपका डेमो कर पाता? एक चीज ये ना सोचने वाला बात है। क्योंकि हम तो मिस्टेक करने का डर करते हैं। जब अपलाइन पहला बिजनेस स्टार्ट किया था, क्या उसका दिमाग में नहीं आया था ये? उसका दिमाग में भी आया था। लेकिन आपका जो अपलाइन है, वो पहले से ये चीज, ये पहला दिन से इसको पकड़ लिया कि हमारा बिजनेस है, हमें करना है। इसीलिए वो आज आपका अपलाइन है। तो हमें मिस्टेक जो भी होगा, हम तो करते करते सीखेंगे। इस बिजनेस का तो यही मजा है, हम करते करते इस बिजनेस को सीख पाएंगे। तो ये मिस्टेक करने का डर आपका दिमाग से हटा दीजिए। होगा मिस्टेक, होगा, कोई बात नहीं, मिस्टेक से सीखेंगे। जो मिस्टेक से सीखता हूं ना, तो वो आपका लाइफ टाइम तक याद रहता है। फेयर टू लूज रेपुटेशन, हमारा सम्मान ये चला जाएगा, हम ये सोचने लगते हैं। लेकिन एक चीज मान लीजिए, आप एक अच्छे प्रोडक्ट यूज करने के लिए बोल रहे हैं, जो ऑलरेडी प्रोडक्ट वो यूज करता है, लेकिन अच्छे है कि नहीं वो नहीं जानता था। तो ये तो प्राउड फीलिंग होना चाहिए। लेकिन हमारा डर पे ना, हमारा मन पे एक डर आ जाता है कि हमारा रेपुटेशन चला जाएगा। लेकिन ये रेपुटेशन जाने का नहीं, ये आपका रेपुटेशन बनाना का बिजनेस है। ये एक कॉलर अप बिजनेस है।
आप किसी के पास से 1-2 रुपए नहीं ले रहे हो, उसके बाद में भी आप उनको सॉल्यूशन दे रहे हो। उनका तबीयत का प्रॉब्लम हो तो उनका सॉल्यूशन दे रहे हो, उनका घर में एक इनकम का सॉल्यूशन दे रहे हो। तो ये प्राउड फील करने का बिजनेस, ये फीलिंग जब अपने अंदर में आएगा तो आपको ये डर चला जाएगा ऑटोमेटिकली। तो इसके लिए आपको मोदीकर को जानना है। जो मैंने बताया, फेयर टू डू डेमो, फेयर टू लूजिंग द प्रोस्पेक्ट। हम डेमो करेंगे तो प्रोस्पेक्ट चला जाएगा, इसको हमें दिमाग से हटाना है। अपलाइन भी डेमो करता है तब भी कोई कहीं कभी नहीं खरीदता। जो रेशियो बताया ना, 10 लोग नहीं खरीदेंगे, वो अपलाइन या भगवान भी आ जाए, समीर मोदी सर भी आके डेमो दिखाए तो भी नहीं परचेस करेगा। तो ये हमें समझ के चलना पड़ेगा। फेयर टू डू लूज रिलेशनशिप, मैं अगर बोलूंगा तो मेरा अंकल जो है, मामा जो है, जो मेरा बहन है, वो हमसे रिश्ता नहीं रखेंगे। ये हम सोचने लगते हैं कि शायद रिश्ता रिश्ता टूट जाए। लेकिन एक बात बता दो, मोदी का रिश्ता टूटने नहीं देता। मोदी कर ओरिजिनली जो आपका सही रिश्ता है वो आपको पहचानने में मदद करता है। क्योंकि मान लीजिए पेस्ट तो हमारा आपका कंपनी का नहीं, आपका रिलेटिव का नहीं है। तो अगर एक पेस्ट खरीदने से, एक साबुन जो मोदी केयर का प्रोडक्ट है, हम अगर लेने के लिए बोल रहे हैं, वो भी अच्छे क्वालिटी दिखा के, ऐसे नहीं बोल रहे हैं, अगर नहीं लेता तो आपका वो रिलेशन है ही नहीं। उससे तो अच्छा है स्ट्रेंजर से आप बिजनेस कीजिए, वो उनका बात सुनेंगे। तो ये हमारा जो कुछ फेयर फैक्टर होता है जो हमारा दिमाग में रहता है, ये बिल्कुल हटाना है। हमें बस एक ही चीज देखना है, हमें डेमो करना है, बिजनेस को आगे बढ़ाना है। कोई ना बोले हाँ बोले, कोई कुछ हमें फ्री में एडवाइस दे, ये जो सारी चीज है ना, इसको हटा देना है दिमाग से। जो भी होगा देखा जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, कुछ ट्रूथ रेशियो है यहाँ पे, ये भी हमें एकदम मान के चलना पड़ता है। जो है लॉयल यूजर, हम सोचते हैं, जो मैंने बताया कि हम पहले जब डेमो किए थे, क्यों नहीं लोग ले रहे। ये हमें सोचना है, जो पहले 10 लोगों को डेमो दिखाएंगे तो 3 लोग खरीदेगा, सिंपल सा बात है। वो अपलाइन दिखाए, आप दिखाए, जो भी दिखाए। हाँ, अपलाइन का रेशियो थोड़ा बहुत बढ़ सकता है क्योंकि वो उसके पास मोदीकर का जानकारी है, नॉलेज है, स्किल डेवलप हुआ है। लेकिन शुरू में जब आप स्टार्ट करेंगे, 3 लोग लेंगे, 3 लोग लेंगे, 10 लोग को डेमो दिखाएंगे, तो ये बाद में जाके 5-6 लोग जाएंगे। लेकिन सारे लोग, आप जिसको भी डेमो दिखाएंगे वो आपका प्रोडक्ट नहीं लगेगा, मान के चलना पड़ेगा। आप बोलेंगे क्यों नहीं लेगा, प्रोडक्ट अच्छा है, कंपनी अच्छा है, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, क्यों नहीं लेगा। अब एक चीज सोच के देखिए, हर बच्चा स्कूल में पढ़ने जाता है, लेकिन क्या हर बच्चा फास्ट होता है। सेम सिलेबस, सेम टीचर, सारे सब सब कुछ सेम है, लेकिन फर्स्ट तो एक ही होता है। तो वैसा ही यहाँ पे एक रेशियो है। हर लोग प्रोडक्ट का मोदीकर का प्रोडक्ट नहीं लेगा, ये आपको मान के चलना पड़ेगा। जो मैंने पहले बताया, अगर हर लोगों का दिमाग अच्छा एक ही रकम होता, हर लोग एक जैसा होता, हर लोग सोचता है कि नहीं मोदी केयर का प्रोडक्ट ले लेते हैं चलो, तो सिर्फ मार्केट में मोदी केयर ही चलता और कुछ कंपनी नहीं चलता। तो ये आपको मान के चलना पड़ेगा। आप जितना भी डेमो दिखा दे, जितना भी क्वालिटी समझा दे, हर लोग मोदी केयर का प्रोडक्ट नहीं लेगा, क्योंकि उनका मर्जी है। वो किसी कारण नहीं दिखा पाएगा, लेकिन नहीं लेगा। प्रोस्पेक्ट बाई ओनली 10% ऑफ हिच इनकम, ये समझ के चलना पड़ेगा। अगर प्रोस्पेक्ट का इनकम 50,000 है, तो ही आपका 5,000 का यानी 100 पीवी का प्रोडक्ट को ले सकता है। अगर किसी का इनकम 10,000 है मंथली, तो ये आपका 1,000 का प्रोडक्ट ले सकता है। ये हमें मान के चलना पड़ेगा। अब उनको प्रेशराइज करेंगे ना, तो एक बार ले भी सकता है, लेकिन बाद में लाइफ टाइम तक नहीं लेगा। तो उतना हिसाब से आपको रीड करना है। जब लिस्ट करेंगे ना, तो उनका साइड में इनकम आपको जो पता है, ये इनकम पूछना नहीं उनको, अप्रोक्सीमेट क्या जॉब करता है लिखना है, और उस वो समझ के हमें उनको बिलिंग करवाना है। और ये आप समझ जाएंगे तो आपका दिमाग में कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये सिंपल सा बात है। आपको पता चल जाएगा कि ये कितना खरीद पाएगा, कितना नहीं खरीद पाएगा। ये सिंपल बात है एकदम। नेक्स्ट, यू कांट फोर्स एनीवन टू बाय मोदीकर प्रोडक्ट्स और डू बिजनेस। आप किसी को जबरदस्ती नहीं कर सकते। हम और आप बस डेमो दिखा सकता है, बिजनेस प्लान दिखा सकता है, लेकिन हम किसी को जबरदस्ती नहीं बिजनेस करा सकते, जबरदस्ती परचेज नहीं करा सकते। ये सिंपल सा बात है। अब जबरदस्ती करेंगे तभी रिलेशन टूटता है। अब आप जबरदस्ती करेंगे, एक ही बार खरीदेगा और बाद में नहीं खरीदेगा। आपको देख के ना जो दरवाजा है बंद कर देगा। तो हम सोचते हैं अरे क्यों नहीं खरीदा, वो फर्स्ट टाइम पहला मंथ 100 पीवी किया, अब नहीं, क्यों फोन नहीं मेरा उठा रहा है, हम ये सोचने लगते हैं। क्योंकि आपका प्रॉब्लम पहले से ही स्टार्ट हो गया। आपका वो जो प्रॉब्लम का जड़ है, वो आपने एकदम बीज प्लांटेशन कर दिया कि उनका लेने का इच्छा नहीं था, आपने जबरदस्ती किया। उनका इतना इनकम उतना नहीं था, आपने जबरदस्ती किया।
तो हम किसी को जबरदस्ती नहीं करेंगे, हम समझा सकते हैं, हम उनको पूरा चीज डाउट क्लियर कर सकते हैं, लेकिन जबरदस्ती ना अपलाइन दे सकता है ना आप दे सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, बेसिक स्टेप ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन। अब हमने सब कुछ सीखा, लेकिन इस ये जो ऑब्स्ट्रक्शन है ना, इसका भी एक रेशियो है। हमने सीखा, हमने जाना, अब डेमो किया, बिजनेस प्रेजेंटेशन किया, फिर भी आपको ये ऑब्स्ट्रक्शन आएगा, आपको पीपल अवॉइड करेगा। आपको जब आप डेमो दिखाने जाएंगे, जब आपको आपका आसपास वाले को पता चलेगा आप मोदी कर रहे हैं, तो लोग आपको अवॉइड करेगा। क्यों करेगा, इसका भी कारण बता देता हूं। जो पहला पॉइंट था, किसी ने उनको जबरदस्ती किया, और वो मोदी केयर सुनते ही अभी नेगेटिव है। किसी ने उनको जबरदस्ती किया, जबरदस्ती करने के लिए बोला, या फिर कुछ प्रोडक्ट एक्स्ट्रा दे के चला गया, वो प्रोडक्ट अभी यूज भी नहीं किया, तो बहुत सारे, और फॉलो अप भी नहीं किया उसके साथ, तो लोग ना नेगेटिव हो सकता है कि नेगेटिव हो के बैठा हो, तो आपको लोग अवॉइड करेगा मोदी का नाम सुन के। लेकिन उनको आपको समझाना है। अब अवॉइड, लोग अवॉइड कर रहे हैं, तो हमें मोदी का नहीं छोड़ देना है। आपको तो क्लियर है, हमको तो क्लियर है मोदी का क्या है, तो हमें समझाना है। यहाँ पे ना देखेंगे, आप जितना भी समझाए, आप जितना भी हम अपलाइन बोले, हम बोले यहाँ पे ट्रेनिंग पे, फिर भी लोग जब हमें अवॉइड करता है, तो शुरू में ही 50% लोग गायब हो जाता है। यहाँ पे डाई दिया हुआ है, यानी मोदी केयर से मोदी केयर छोड़ देता है। नेक्स्ट, पीपल विल लाफ एट यू। लोग आप पे हंसाएंगे, और यहाँ पे ना हमारा ईगो हार्ट होता है। यहाँ पे हमारा ईगो हर्ट आता है कि मोदी केयर करने से लोग मेरे ऊपर हंस रहे हैं, क्योंकि वो तो हंस रहे हैं, उसको मोदी केयर के बारे में पता नहीं है। उसको तो पता नहीं है कि मोदी कर करके हम फ्री में फॉरेन ट्रिप कर सकते हैं, हम फ्री में गाड़ी ले सकते हैं, हम एक लग्जरियस लाइफ कर सकते हैं। और ये ना, अब देखेंगे हमारा समाज में लोगों को इंफॉर्मेशन नॉलेज नहीं है बोल के वो हंसता है, क्योंकि वो तो एक नॉर्मल सा, जब देखेंगे ना नॉर्मल जॉब में, आप अगर पूरा जिंदगी बिताएंगे, तो नॉर्मल जो आप टीचिंग प्रोफेशन हो, या फिर कोई भी गवर्नमेंट जो सेक्टर है, नॉर्मली जो जॉब करते हैं, तो उसमें 1 लाख रुपए पहुंचने में आपको पूरा जो सर्विस करियर है चला जाता है। और यहाँ पे अगर आप एक साल में 1 लाख रुपए कमाएंगे, ये बोलेंगे, तो लोग तो हंसेंगे, क्योंकि लोगों को तो पता नहीं है। ये चीज होता है। और लोग जब हंसता है ना, तो वहां पे भी 25% लोग मोदी कर से गायब हो जाता है। अब सोच के देखिए, वो 25%, आप 25% में आप तो नहीं है। हमें टिक के रहना पड़ेगा, ये बिजनेस कंसिस्टेंसी का है। नेक्स्ट, तीसरा, ये आता है बड़ा स्टेप। जब आप, लोग आपको अवॉइड कर रहे हैं, आपने ओवरकम किया, लोग आप पे हंस रहे हैं, वो भी ओवरकम किया, उसके बाद ना लोग आपसे लड़ेंगे, आपसे फाइट करेंगे। आप किसी को डेमो दिखा के आएंगे, तो फाइट करेंगे, उसके बाद वो उनका घर में जाएगा और बोलेगा मेरे पास भी आया था, मैंने नहीं खरीदा, मेरे पास भी आता, वो कुछ नहीं होता, वो ऐसे बोलते हैं वो लोग। आपका प्रोस्पेक्ट को नेगेटिव करेंगे, इसके लिए भी आपको प्रिपेयर होना है। लोग आपको भी नेगेटिव करेंगे, आपको भी नेगेटिव बोलेंगे, आपको नेगेटिव करेंगे, लेकिन देखेंगे ना मार्केट में 90% लोग नेगेटिव है। तो हम ऐसे दुनिया में है जहां पे हमको और आपको उतना पॉजिटिव रखना है, पॉजिटिविटी रखना है, कि ये जो 3 स्टेप वाला लोग है, उनको हम पॉजिटिव दे सके, वो हमें नेगेटिव नहीं कर सकता, ऐसे पॉजिटिविटी रखना है। तब जाके जो बचा हुआ 10% लोग है, उसमें हम और आप आ सकते हैं। ये चीज हमें समझना है, कि मोदी केयर हर लोग तो ज्वाइन तो कर लेता है, लेकिन उनका पेशेंस, उनका कंसिस्टेंसी की वजह से सिर्फ 10% लोग मोदी केयर में सक्सेस हो सकता है, यूजर हो सकता है। लेकिन मोदी केयर बिजनेस में जितना लोग ज्वाइन करता है, उसका 10% मोदी केयर में सक्सेस होता है। अब हमें और आपको सोचना है, क्या हम और आप कैपेबल है उन 10% में जाने के लिए? क्या हम और आप तैयार है उतना नेगेटिविटी झेलने के लिए? ये चीज हमें मान के चलना पड़ेगा। अगर आप रेडी है, तो आप सक्सेस है मोदी केयर में। प्रायोरिटी ऑफ मोदी केयर, ये तभी संभव होगा, मोदी केयर आपका प्रायोरिटी कितने नंबर में है, यानी आप कितना प्रायोरिटी देते हैं। अब देखेंगे ना, हम बहुत सारे फालतू चीज को प्रायोरिटी देते हैं, और सबसे बाद फालतू चीज होने करने के बाद, फालतू चीज क्या बोल रहा हूं, फोन घाटना, टीवी देखना, ताश खेलना, कैरम खेलना, अड्डा देना, बहुत सारे हो सकता है। आप बोलेंगे अरे ये तो इंटरटेनमेंट है लाइफ का,
एंटरटेनमेंट कैसा है, आप एक दिन में एंटरटेन करना चाहते हैं या लाइफ टाइम एंटरटेन करना चाहते हैं? एंटरटेनमेंट आप जब फॉरेन ट्रिप जाते हैं वहां पे एंटरटेनमेंट आपको अच्छा एंटरटेनमेंट, सही एंटरटेनमेंट मिलता है। एक चीज हमें क्वेश्चन करना है, मोदी कर का प्रायोरिटी आप समझ जाएंगे 3 क्वेश्चन में। क्या आपका सारे ड्रीम पूरा हो गया है? आप जो सोच रहे थे, जो मैंने बताया कि 10 साल पहले, वो सारे ड्रीम आपका कंप्लीटेड है अभी? क्या अगला 10 साल में कंप्लीट हो पाएगा? अगर आपका उत्तर आता है यस, तो सही जगह में आप है। आपका आपको फिक्र का जरूरत नहीं है। आपको लगता है कि नहीं मेरा और भी कुछ ड्रीम अभी बाकी है, तो आप मोदी कर को प्रायोरिटी दीजिए 1 नंबर में। आपका मोदी कर वो देगा, आपको मोदी कर वो देगा, गारंटेड देगा, 100% देगा। नेक्स्ट, हम क्या उतना फाइनेंशियली स्ट्रांग है कि हमारा मन जब जो मन चाहे हम कर सकते हैं? यानी आपका अभी मन चाहे आप कहीं घूमने जाएंगे, तो पैसे के बारे में आपको सोचना ना पड़े। क्या उतना कैपेबल आप है? मोदी का छोड़ के, मोदी का छोड़ दीजिए। आपको अगर लगता है अभी एक कार खरीदेंगे, क्या आप जो मन चाहे जो कार आपको मन चाहे खरीद सकते हैं? आप बोलेंगे ये तो बड़े बड़े लोग सोचते हैं, क्या हम नहीं सोचते? हमें भी तो चाहिए। जब अच्छे से एक देखेंगे ना लग्जरियस कार जाता है, तो हम एकदम आने से तक जाने तक देखते हैं कि काश ऐसे कार मेरे पास होता। तो हम चाहते हैं, लेकिन हमारे आपके पास ना जो डेली लाइफ का जो प्रॉब्लम्स है, हम उसमें वो हमारा ड्रीम को भूल जाते हैं। तो हमें सोचना है क्या हम अभी कर सकते हैं? अगर आंसर आता है नो, ये हमें और आपको अपलाइन को नहीं देना है, खुद को पूछना है, खुद को आंसर देना है। ये 3 क्वेश्चन आपका सबसे बड़ा काउंसलिंग करता है। अगर आंसर आता है, उत्तर आता है नो, तो आप मोदी कर को प्रायोरिटी दीजिए। और भी एक क्वेश्चन कर सकते हैं, क्या मोदी कर छोड़ के आपके पास कुछ ऑप्शन है? अगर नहीं है तो मोदी कर दे सकता है। नेक्स्ट, आपका सपना मोदी का छोड़ के और कुछ जगह है जैसे आप पूरा कर सकते हैं? अगर इसका भी आंसर आता है नहीं, मेरे पास कुछ ऐसा ऑप्शन नहीं है कि जो मैं सोच रहा हूं 10 साल से वो अगला 10 साल में कंप्लीट हो जाएगा, आपका उत्तर आता है नहीं, तो आप मोदी कर को ज्वाइन कर सकते हैं, मोदी कर बिजनेस को कर सकते हैं, ये सारी चीज सीख सकते हैं और आप मोदी कर को कर सकते हैं। तो आप कितना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं मोदी कर को, आप कितने नंबर पे मोदी कर है, उसी का हिसाब से आपका डिपेंड, आपका सक्सेस मोदी कर में डिपेंड करता है। आप जितना इंपॉर्टेंस देंगे मोदी कर उतना आपको पैसा देगा। ये सारे चीज अपलाइन जो सक्सेस है, जो पहाड़ का चोटी पे है, उनको उनको ये करके गया है उन लोगों ने। तो ये उनका दिया हुआ एक मंत्रा है। ये मंत्रा को हम पढ़ेंगे, हम अपनाएंगे, तो हम सक्सेस हो सकते हैं। तो ये था जो हमारा मोदी कर को बेसिक, एकदम बिल्कुल सा बेसिक जो मैंने फॉलो किया, मैं फॉलो करता हूं। इसीलिए आज एकदम जो जिसके पास कुछ नहीं था, जिसके पास डिग्री नहीं है, वो जीरो से एसीडी तक और लगभग 40,000 का इनकम एंजॉय कर रहे हैं, फॉरेन ट्रिप अचीव कर चुके हैं। ये बस इस रूल की वजह से।